दर्शन दिया, ज्ञान दिया, और वो ज्ञान ये दिया कि तू प्रत्येक उन्नति के लिए आया है। तेरी धन की उन्नति इतनी हो कि तू स्वयं कुबेर बन जाए। भगवान ऐसा कहते हैं। भगवान किसी को भी निर्धन रखना नहीं चाहते। आपने भागवत में एक कथा सुनी होगी। भागवत के समाप्ति वाले दिन सुनाते पंडित लोग, 7वें दिन, और उस कथा का नाम है सुदामा चरित्र। सुदामा चरित्र का सुनाने का तात्पर्य क्या है, क्यों सुनना चाहिए? तो उसमें भगवान ये बताना चाहते हैं कि मैं किसी को गरीब नहीं देखना चाहता। क्यों? क्योंकि मैं गरीब नहीं हूं। अब आपसे सवाल है, सब लोग श्रोता लोग सवाल का जवाब देना। आप अपने बच्चों को गरीब या अमीर क्या देखना चाहते, वो बताओ। पहले आप अपने बच्चों के बारे में क्या सोचते हैं? गरीब रहे वो, बर्बाद हो जाए, मिट जाए, नाश हो जाए उसका? नहीं। तो आप अपनी जो सोच है वो ये है आपकी कि मेरा जो बेटा है वो मुझसे कई गुना ज्यादा बड़ा धन से, शरीर से, नाम से होना चाहिए। मेरे यहाँ नहीं है ये सुविधा, पर मेरे बच्चे को ये सब होना चाहिए। तो जिस तरह आप अपने बच्चे के बारे में कल्पना करते हैं, वैसे ही परमात्मा भी अपने बच्चों के बारे में कल्पना करते हैं। एक आप माता पिता हैं किसी के, और आप सबका माता पिता कोई और है, जिसका कभी भी मरण होता नहीं, जिसका कभी नाश नहीं होता है। वो माता पिता अपनी औलाद के बारे में यही सोचता है जो हम अपनी औलाद के बारे में सोचते हैं। तो आप कल्पना करो, पर आपकी सोच कैसी है? आपकी सोच है अज्ञान से भरी, और परमात्मा की सोच है ज्ञान से भरी। भगवान आपको 10 दिशाओं में देखना चाहते हैं। आप अपने बच्चे को ऐसा नहीं देखना चाहते। आप अपने बच्चे को कब कहते हैं कि बेटे 4 बजे उठो सुबह, बेटे 5 बजे नहाओ, सूर्य उदय हो उससे पहले व्यायाम कर लो, थोड़ा ध्यान कर लो, पूजन कर लो, उपासना कर लो। जिस परमात्मा ने बेटे तुझे शरीर दिया है, जिस परमात्मा ने तुझे सांस लेने की शक्ति दी है, जो परमात्मा तुझे श्वास दे रहा है, एक एक श्वास इतनी कीमती है कि पूरा का पूरा वृषभन का धन समाप्त हो जाए तो भी एक श्वास नहीं खरीद सकते। आपके शरीर में श्वासें एक्स्ट्रा हैं, पर वो स्लो हो गई हैं। ऐसी स्थिति में डॉक्टर क्या करता है? आपकी नाक पर ऑक्सीजन हाइड्रोजन लगा देता है। तो आपके अंदर जो श्वासें स्लो हो गई हैं, वो ऑक्सीजन की वजह से लेवल पे आ जाती हैं। कभी कभी वो नॉर्मल हो जाती हैं और कभी कभी फेल हो जाती है। अंदर की श्वासें खत्म होने पर ऑक्सीजन का सिलेंडर काम करता नहीं है। तो आपका ज्ञान क्या कहता है? पांडे जी, आपका ज्ञान क्या कहता है? हॉस्पिटल में जो मास्क लगा दिया, सिलेंडर लगा दिया, वो सिलेंडर कब काम करता है? वो तब ही काम करता है जब श्वास देने वाले ने श्वासें कुछ और बचा के शरीर में रखी हैं। अगर अंदर से हिसाब खत्म हो गया तो दुनिया का कोई डॉक्टर फिर कुछ भी करके आपको श्वासें चलवा नहीं सकता है। तो हार के कुल मिला के आपकी बॉसगिरी कहाँ खत्म हो जाती है? आपके पैसे का वैभव कहाँ खत्म हो गया? भाई पैसे से आप हॉस्पिटल खरीद सकते हैं और पूरे ऑस्ट्रेलिया के बड़े से बड़े डॉक्टर को भी आप खरीद सकते हैं, पर डॉक्टर क्या कर लेगा? अगर भगवान तुम्हारा साथी है, तुम्हारा कुछ पुण्य, तुमने कभी कथा की है, कभी यज्ञ किया है, कभी दान किया है, कभी सेवा की है, कभी माता पिता को खुश रखा है, तो डॉक्टर फिट बैठेगा रोग के ऊपर। और तुमने अगर ये सब कुछ नहीं किया है तो डॉक्टर कभी भी तुम्हारे रोग में फिट बैठने वाला नहीं है, और वही रोग तुम्हारी जान ले लेगा, क्योंकि तुम्हारे पास में पुण्य का खजाना नहीं है।